नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निस्बतन गैर मारूफ मगर जोशीले रहनुमा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला के मनसब पर फायज होना बज़ाहिर एक पार्टी फैसला है, मगर दर हकीकत ये एक गहरे सियासी, आइनी और अवामी बयानिए की शुरुआत है। ये सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की हिदायत पर फौरन मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। बज़ाहिर ये एक सादा और आम सियासी तब्दीली थी, मगर इसके पीछे छुपी कहानी कई परतों पर मुश्तमिल है, क्योंकि सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद भी पिक्चर अभी बाकी है। नए वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी हो या फिर साबका वज़ीर आला के इस्तीफे की मंजूरी, दोनों ही अहम इशूज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के गिर्द घूम रहे हैं। आईनी रस्सा कशी की कहानी में फतह किसकी होगी, ये तो आने वाले दिनों में अदालतें तय करेंगी। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी की पहली तकरीर ने वाज़े कर दिया है कि वो महज एक अलामती तब्दीली नहीं बल्कि एक जारहाना बयानिए के साथ आए हैं। उनका अंदाज, उनकी ज़बान और उनकी तरजीहात साफ जाहिर कर रही हैं कि तहरीक इंसाफ अब दिफाई के बजाय जारहाना हिकमत अमली अपना चुकी है, क्योंकि 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी हो या फिर अगवान पॉलिसी पर तनकीद। कहा जा रहा है कि नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के अल्फाज सिर्फ सूबाई सियासत ही नहीं बल्कि कौमी बयानिए पर भी असर डालने की सलाहियत रखते हैं। अहम बात यह भी है कि आज मुंतखब होने वाले वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को अपनी सियासत की जारहाना इनिंग्स किसी बैटिंग विकेट पर नहीं बल्कि ग्रासी पिच पर खेलने का चैलेंज दरपेश है, जहां गवर्नर की मज़ाहमत, विफाकी वज़रा के इल्ज़ामात, अदालतों की मुमकिना मुदाखलत, तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात जैसे बाउंसर्स एक ऐसा सियासी तूफान बन चुके हैं जिसमें क्रीज से बाहर निकलकर कोई भी शॉट खेलना खतरे से खाली नहीं होगा। अब सवाल यह है कि क्या आफरीदी एक बॉलर्स फ्रेंडली पिच पर मुखालिफिन के यॉर्कर्स और बाउंसर्स का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, या फिर आफरीदी अपने मिजाज के बरक्स अच्छे बल्लेबाज के तौर पर बॉलर्स की गलती का इंतजार करेंगे। टॉस हो चुका, खिलाड़ी मैदान में उतर चुके और बाकायदा खेल का आगाज हो गया। इस नए खेल का फातेह कौन होगा, इस हवाले से आज हम 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, जब एक सूबे के वज़ीर आला ने इस्तीफा दे दिया तो सूबे का गवर्नर 15 अक्टूबर तक इस इस्तीफे को रोकना चाहता है। क्या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इस सारे अमल को जमहूरी कहा जा सकता है? सवाल नंबर 2, तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालिफिन की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग है। 22 MPs की तरफ से बयान हल्फी जमा कराए गए हैं। खुद जुनेद अकबर भी इस हवाले से एक ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन आज नए वज़ीर आला ने 90 वोट हासिल किए। क्या नए वज़ीर आला के इंतखाब के बाद यह कहा जा सकता है कि 22 MPs जिन पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया वो अब खत्म हो चुके हैं? सवाल नंबर 3, तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के इंतखाब से पहले तमाम अपोजिशन से राब्ता किया। क्या अब यह कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से निकलकर अहम इशूज पर मरकज में भी सियासी राब्ते बढ़ाएगी? सवाल नंबर 4, तहरीक इंसाफ के दौर में उमर सरफराज चीमा ने बतौर गवर्नर हमजा शहबाज से हलफ लेने से इनकार कर दिया था। क्या इस बार गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी सुहेल आफरीदी से हलफ लेने से इनकार कर सकते हैं? सवाल नंबर 5, आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असेंबली में खिताब के दौरान कहा कि अगर इमरान खान को उनकी फैमिली से मुशावरत के बगैर कहीं मुंतकिल किया गया तो पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे। नए वज़ीर आला का यह पैगाम किसके लिए था? सवाल नंबर 6, तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज इमरान खान की रिहाई है। अली अमीन गंडापुर 18 माह में इमरान खान को रिहा करवाने में नाकाम रहे। क्या इमरान खान की रिहाई के हवाले से नए वज़ीर आला कारकुनों की तवक्कुआत पर पूरा उतर पाएंगे? सवाल नंबर 7, अफगान महाजिरीन की वापसी, दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन और अफगानिस्तान के हवाले से मरकजी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी सूबाई हुकूमत से मुख्तलिफ है। क्या नए वज़ीर आला इमरान खान की ख्वाहिशात के बरक्स मरकजी हुकूमत के साथ चल पाएंगे? सवाल नंबर 8, इमरान खान के वज़ीर आला की सिलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, चाहे वो परवेज़ खट्टक हो, महमूद खान हो या उस्मान बुज़दार। अली अमीन गंडापुर भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाए। क्या सुहेल आफरीदी बतौर वज़ीर आला अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे? सवाल नंबर 9, पीपल्स पार्टी की तरफ से नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को ना तजुर्बाकार कहा गया। मुस्लिम लीग नून के वज़रा की जानिब से उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में संगीन इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए। दोनों सियासी जमातों की तरफ से ऐसे इल्ज़ामात लगाने के पीछे क्या मुहर्रकात थे? सवाल नंबर 10, सुहेल आफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो गए। KP असेंबली में तहरीक इंसाफ ने अपनी अक्सरियत भी साबित कर दी, लेकिन गवर्नर की जानिब से गंडापुर के इस्तीफे का मंजूर ना होना क्या आने वाले दिनों में आइनी और कानूनी तौर पर दोबारा वज़ीर आला के इंतखाब का बायस बन सकता है?